कुछ दिन पहले नगर निगम के एक सुपरवाइजर के घर खुड्डा लाहौरा में कैसे नगर निगम के कर्मचारी खुद वहां पर काम कर रहे थे और उनकी हाजिरी चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के एमसी ऑफिस में लगाई जा रही थी। आज वो दोनों कर्मचारी कैमरे के सामने आए हैं। भाई साहब, सुपरवाइजर के घर पे आप काम कर रहे थे, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताएं। वो ज़बरदस्ती से काम करवा रहे थे। कौन जबरदस्ती काम करवा रहा था? अखिलेश। अखिलेश कौन है नगर निगम के अंदर? हमारा बाबू है। और अब क्या किया जा रहा है उनकी तरफ से? उनके तरफ से हमारा से एक लेटर लिखवा रहे थे। तो ये लेटर क्या आपसे कोई ज़बरदस्ती लिखवाई जा रही है? हाँ जी। तो लेटर में क्या लिखा है उन्होंने? 10 दिन की छुट्टी। तो आपको कुछ और भी ऑफ़र की जा रही है? हाँ जी, पैसे भी दिए 5,000। किसने दिए हैं पैसे? अखिलेश ने। अखिलेश द्वारा दिए गए हैं। भाई साहब, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, क्योंकि आप भी उस दिन उस सुपरवाइजर के घर पर काम कर रहे थे? जी, हमारा यही कहना है कि हम लोग को कोई दोष नहीं है, सब सुपरवाइजर के कहने पे। तो ये सारा काम मतलब आप जो घर पे कर रहे थे, ये सारा सुपरवाइजर के कहने पर हो रहा था? हाँ जी, सुपरवाइजर सारा स्टाफ को पता जी। तो अब नगर निगम से क्या अपील करना चाहोगे? जी, हमारा लोग का कोई गलती नहीं है, जहाँ भेजेंगे सर वो अफसर लोग वहीं जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये दोनों वही कर्मचारी हैं जो एक सुपरवाइजर के घर पर काम कर रहे थे और इनकी हाजिरी चंडीगढ़ के सेक्टर 25 एमसी ऑफिस में लगाई जा रही थी। हालांकि अब दोनों कर्मचारियों का बयान सामने आया है कि सुपरवाइजर द्वारा जबरदस्ती अब एक लेटर पर साइन भी करवा लिया गया है और इन्हें 5,000 रुपया भी दिया गया है। देखना होगा कि बड़ी बात है। क्या कह रहे हो भाई साहब? वो राजू लेके गया हमको 7 बजे। तो ये राजू कौन है? हमारा वो लेबर दस है, मेट है। बिल्कुल, देख ये बड़ी बात है कि कैसे अब सुपरवाइजर की तरफ से 5,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं और एक ज़बरदस्ती इनकी लेटर पर साइन भी करवा लिया गया है। अब देखना होगा कि नगर निगम इस मामले में सुपरवाइजर के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई करता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नितिन के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। और कोट लगाओ वीडियो। रामचंद्र जी, कुछ दिन पहले नगर निगम के कर्मचारी सुपरवाइजर के घर काम कर रहे थे, आपके द्वारा रेड की गई थी, साथ में चंडीगढ़ दिन भर की टीम भी थी जी। अभी तक नगर निगम की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्या कहना है आपका? और देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शहर के अंदर इतना बड़ा करप्शन हो रहा है। और करप्शन क्या है, ये कह लो कि एक सुपरवाइज़र इतनी बड़ी, आप जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा था, इतनी बड़ी कह लो दादागिरी उसकी कि भाई जो मर्जी कर लो, भाड़ में जाओ, ये है वो है। उसको किसी न किसी की फुल सपोर्ट है और उसको जेई की पूरी सपोर्ट है। जेई उनको दोनों को बचाता है। जेई भी वैसे ही है, करप्ट है, हिमांशु जेई है। और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे इतनी न्यूज़ चली है, लोगों ने देखा है, मेरी बात भी हुई, एक्सीएन साहब को भी मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शहर के लिए ये बहुत ही बुरी बात है कि जो शहर के लोग टैक्स भरते हैं लेकिन काम कहीं और हो रहा है। और ये सिर्फ ये कि इसी डिपार्टमेंट में नहीं, अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे कई चीज़ें ऐसे हो रही हैं जिनके खुलासे होंगे। तो रामचंद्र जी, इसके आपके द्वारा कमिश्नर से बात हुई, उसको शिकायत दी गई आपने? नहीं, बीच में छुट्टियां चल रही थी, दीपावली की छुट्टी हो गई थी, तो मेरी कमिश्नर साहब से बात तो नहीं हुई अभी। एक्सीएन साहब से ज़रूर मेरी बात हुई थी, उनको मैंने बोला था, वो कहते मेरे संज्ञान में है ही नहीं, पता नहीं न्यूज़ नहीं देखते हैं, क्या है क्या नहीं। मैंने बताया भी था उनको कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। तो पार्षद खुद मौके पर गए थे, लेकिन एक्शन साहब का ये बयान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वही है ना, देखो, बचाने की कोशिश की जा रही है। अब वो कितना पावरफुल एक सुपरवाइज़र है कि वो जेई बचा रहा है उसको, और लोग बचाने, कई लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 पार्षद भी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है।